हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे आयुर्वेद चैनल पे। अभेंद्र राइन की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 8 जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। अब चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 मतलब 167 पेज से जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए 167 पेज पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में सबसे पहले है मैट्रिक स्केल। मैट्रिक स्केल में थर्ड लाइन जो है ओपीडी नंबर 2 न्यूमेरिक इज़ नॉट क्वांटिटेटिव। तो आप याद रखिएगा ओपीडी नंबर जो है, आप ओपीडी नंबर जो पेशेंट को देंगे वो न्यूमेरिक तो है, लेकिन उसको हम क्वांटिटेटिव के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे देखिए कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट मेजरमेंट। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट क्या होता है। बिलाल की बुक में वहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप इसको वहीं से पढ़ लें। इसके ऊपर आप बिलाल लिख लीजिएगा। फिर पेज नंबर 168 पर आइए, स्केल्स फॉर मेजरमेंट लिखा हुआ है। सिक्स लाइन में लिखा है ऑर्डिनल स्केल स्टेजेस इन कैंसर इज़ ऑर्डिनल, मतलब स्टेजेस ऑफ कैंसर जो है वो रैंकिंग होती है, इसलिए उसको ऑर्डिनल स्केल में मेजर करते हैं। फिर पेज नंबर 169 पर आइए, सबसे ऊपर देखिए मेल एंड फीमेल सच वेरिएबल्स आर डाइकोटोमस और बाइनरी। जैसे आपको कोई दो वेरिएबल दिए गए हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइकोटोमस, मतलब दो वेरिएबल। और फिर इसी के नीचे देखिए प्रेजेंट और एब्सेंट आर डाइकोटोमस, मतलब दो चीज़ें दी गई है, प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है तो उसको भी हम डाइकोटोमस कहेंगे। डेथ इज़ ईदर येस और नो, देर इज़ नो ग्रेडिंग। तो डेथ भी येस और नो में होती है, उसमें कोई ग्रेडिंग नहीं है, मतलब जहाँ पर कोई ग्रेडिंग नहीं है वो डाइकोटोमस वेरिएबल हो जाएगा। फिर नीचे आइए, जो नीचे वाला पैराग्राफ है, ब्लड ग्रुप इज़ अ पॉलीटोमस वेरिएबल। ब्लड ग्रुप जो है उसमें पॉलीटोमस मतलब बहुत सारे ओ ए बी और ए बी ऐसे कैटेगरीज होती हैं, तो ये हमारा पॉलीटोमस वेरिएबल हो गया। इसके बाद आप देखिए पेज नंबर 170 पर आ जाइए, इंडिकेटर्स इंडेक्सेस एंड स्कोर। ये हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा आप इनको टिक लगा लीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें फर्स्ट लाइन, लिपिड प्रोफाइल इज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड लेवल ऑफ वेरियस लिपिड्स आर द इंडिकेटर। तो लिपिड प्रोफाइल जो है हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन अगर उसमें वेरियस लिपिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और इन चीज़ का जब हम मेजरमेंट लिखते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंडिकेटर। फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंडिकेटर इज कॉल्ड इंडेक्स। जैसे बॉडी मास इंडेक्स हो गया, तो उसमें हाइट और जो है वेट का मेजरमेंट होता है, इसलिए हम उसको मतलब उसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिकेटर को हम कॉम्बाइन कर रहे हैं, इसलिए उसको हम बोलेंगे इंडेक्स। फिर पेज नंबर 171 देखिए, कोलेशन ऑफ डाटा लिखा है। कोलेशन ऑफ डाटा स्टार्ट्स विथ स्क्रूटिनी फॉर मिसिंग वैल्यू, मतलब आपका जो ड्रॉप आउट हो गया, जो नो रिस्पॉन्स है, उनकी वैल्यूज़ को पता लगाना, स्क्रूटनाइज करना, वहाँ से आपका जो कोलेशन ऑफ डाटा जो है स्टार्ट होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा जिसको हम बोलेंगे। फिर इसी में नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर अ मास्टर चार्ट। उसके बाद आप एक मास्टर चार्ट बनाएंगे। पहले आप अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को स्क्रूटनाइज करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ को या तो इम्प्यूटेट करेंगे उसमें या फिर उनको हटा देंगे, या जो उसका फिर दूसरा स्टेप होगा आपका डाटा कोलेक्शन में, वो है मास्टर चार्ट को प्रिपेयर करना। अब पेज नंबर 172 पर आ जाइए। हम लोग टेबल्स, फ्रीक्वेंसी टेबल्स, ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें उसको जो है इस बुक से मत पढ़िएगा आप, ग्राफ्स वगैरह को जो हमने डायग्रामेटिक और टेबुलर वाले जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो हमने पढ़ा था बिलाल में, उसको आप वहीं से पढ़िएगा, वो ज़्यादा वहाँ पे इजी है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर पेज नंबर 173 पे देखिए, सबसे नीचे लिखा हुआ है, कंटीजेंसी टेबल इज अ के वे व्हेन अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इज क्रॉस क्लासिफाइड बाय के कैरेक्टरिस्टिक। मतलब आपने कोई ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट ली हैं और उनके आप जब कैरेक्टरिस्टिक को क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे मेल है, फीमेल है, या फिर जैसे ऊपर जिन्होंने टेबल जो बना रखी है IHD केसेस में से कौन कौन से हैं, अदर्स कौन से हैं, टोटल कौन से हैं, तो अगर उनको क्रॉस क्लासीफाई आप कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी टेबल। इसके बाद पेज नंबर, ये कुछ मतलब ये सब कुछ आप लोग पहले बिलाल में पढ़ चुके हैं। जैसे पेज नंबर 177 पे देखिए, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, लाइन डायग्राम, स्कैटर डायग्राम्स विद सेमीलॉग स्केल। और ये आप जो है सारी चीज़ें बाई हिस्टोग्राम, आप ये सारी चीज़ें हम बिलाल में पढ़ चुके हैं, तो आप इसको वहीं पे देखिएगा, वहाँ पे ज़्यादा इजी है और क्वेश्चंस जो है बिलाल वाली लैंग्वेज से आते हैं, अगर आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो। फिर पेज नंबर 178 पे देखिए, ग्राफ्स जहाँ पे लिखा हुआ है उसी में सेकंड पैराग्राफ देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ फॉर शोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज हिस्टोग्राम। याद रखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट लिखा हुआ है, एंड इन सम सिचुएशंस पॉलीगॉन। तो ये सारी चीज़ हमने बिलाल में ही पढ़ी है, मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ, वहाँ पे भी सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, आप वहीं से पढ़िए।
बस यहाँ पे थोड़ा सा टिक लगा लीजिए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, यूज़ लाइन डायग्राम फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर टाइम, ओवर एज और एनी सच न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक। सेम टू सेम वहीं पे भी लिखा हुआ है, ट्रेंड जब कोई आप ट्रेंड दिखाते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो वहाँ पे लाइन डायग्राम यूज़ करते हैं। फिर थर्ड लाइन देखिए, इसमें विजुअल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज बेस्ट डन बाय स्कैटर डायग्राम। तो जब भी आप कोई रिलेशनशिप या कोरिलेशन दिखाते हैं दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में, तो वहाँ पे स्कैटर डायग्राम यूज़ होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है स्कैटर डायग्राम के ऊपर, आप इसको याद रखिएगा। फिर लॉग स्केल, इसी में देखिए नीचे, लॉग स्केल कैन बी यूज्ड ऑन ईदर और बोथ एक्सेस व्हेन द रेंज ऑफ वैल्यूज कैन बी शोन इज एक्सट्रीमली लार्ज सच एज गामा रेडिएशन काउंट्स फ्रॉम 1000 to 1 लाख यूनिट। तो अब लॉग स्केल आप कहाँ यूज़ करेंगे, जब आपके पास जो है एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज होंगी। जैसे अगर आपको गामा रेडिएशन के बारे में आपको एक ग्राफ बनाना है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, लॉग स्केल यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा नीचे डायग्राम पे देखिए, सेकंड जो आपका पैराग्राफ है उसमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर शोइंग प्रोपोर्शन। जब आपको प्रोपोर्शन शो करना है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर आप पाई यूज़ करेंगे। फिर इसी में नीचे देखिए, नीचे से फोर्थ लाइन, अनदर डायग्राम इज बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट दैट गिव अ फीलिंग ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस इन द डाटा। अब बॉक्स एंड विस्कस जो डायग्राम होगा वो हमने बिलाल में नहीं पढ़ा है, तो इसको यहाँ पे अलग से टिक लगा लीजिए। बॉक्स एंड विस्कस जो है एक प्लॉट होता है, एक डायग्राम होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, जहाँ पर आपको वेरिएशन और स्क्यूनेस, डाटा जहाँ पर ज़्यादा होगा, मतलब डाटा जहाँ पे ज़्यादा स्क्यूड होगा और डाटा में ज़्यादा वेरिएशन होगी, वहाँ पर हम बॉक्स एंड विस्कस डायग्राम जो है यूज़ करते हैं। फिर देखिए इसमें नीचे सेकेंड लास्ट लाइन है, फॉर ज्योग्राफिकल और स्पेशल पैटर्न यूज स्पॉट मैप। आप मैप जब यूज़ करते हैं तो किस लिए यूज़ करते हैं, ज्योग्राफिकल को या फिर कोई स्पेस को या फिर स्पेशल पैटर्न को यूज़ करने के लिए, आप स्पेस को यूज़ करने के लिए आप जो वो है स्पॉट मैप आप यूज़ करेंगे। इसमें 179 पेज पर आ जाइए, देखिए बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पर उसका प्लॉट देख लीजिए आप कैसा बना हुआ है, मतलब वो ग्राफ जो है वो कैसा बना हुआ है, आप इसका ध्यान रखिएगा। कई बार ग्राफ भी बना के दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये कौन से टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। फिर आ जाइए आप पेज नंबर 180 पे, वेयर टू यूज़ विच ग्राफ और डायग्राम, ये जो लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले लाइन, एक्सेप्ट फॉर पाई एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सेस इन ग्राफ डायग्राम मस्ट बी क्वांटिटेटिव। अब देखिए पाई तो राउंड होता है, उसमें कोई एक्सेस नहीं होता, लेकिन बाकी जो चीज़ें होंगी उसमें एक एक्सेस जो है आपका या तो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, उन दोनों में से एक एक्सेस आपका क्वांटिटेटिव होना चाहिए। फिर नीचे जो पॉइंट दिया हुआ है बुलेट करके, if both the measurement under depiction are quantitative levels of individual subject use scatter diagram। अगर दोनों मेजरमेंट आपके क्वांटिटेटिव है तो आप स्कैटर डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। इनको भी याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो बुलेट है उसमें देखिए, इफ़ द वर्टिकल एक्सेस इज अ रेट, रेशियो और एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। अगर आपका वर्टिकल एक्सेस अगर रेट दिखाता है, रेशियो या फिर एवरेज दिखाता है, तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ बार डायग्राम व्हेन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज नॉमिनल और ऑर्डिनल। आप बार डायग्राम यूज़ कर सकते हैं जब आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस नॉमिनल या ऑर्डिनल होगा। यूज़ लाइन डायग्राम व्हेन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज टाइम। अगर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो आप वहाँ पर लाइन डायग्राम यूज़ करेंगे। और क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्टिकल एक्सेस अगर आपका रेट, रेशियो और एवरेज है, ठीक है, तो आपका जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेस अगर नॉमिनल है तो बार डायग्राम बनेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे अगर टाइम है तो लाइन डायग्राम बनेगा, इतना याद रखिए इसमें। अब थर्ड पॉइंट देखिए, इफ़ द वर्टिकल एक्सेस इज नंबर और परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट। अगर आपका वर्टिकल एक्सेस अगर नंबर और परसेंटेज दिखा रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, यूज़ हिस्टोग्राम व्हेन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव कैटेगरी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे जब आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्वांटिटेटिव कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाई डायग्राम तब यूज़ करेंगे जब आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस थर्ड पॉइंट को दोबारा देखिए, अगर आपका वर्टिकल एक्सेस पे नंबर और परसेंटेज आपने डाली हुई है तो आप जो है, और अगर आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटेटिव कैटेगरी आती है तो आपका बनेगा हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन या कर्व। और अगर आपकी वर्टिकल एक्सिस पे नंबर और परसेंटेज है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर आपको ऑर्डिनल और नॉमिनल जो डाटा है वो रिप्रेजेंट करना है, तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे बार डायग्राम। तो इसको, ये जो पूरा पैराग्राफ है या फिर ये जो पूरा बॉक्स है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए पेज नंबर 181 पे,
इन एडिशन, सबसे ऊपर ही देखिए, इन एडिशन टू स्पॉट मैप देयर आर सेवरल अदर ऑफ नॉन डाटा बेस्ड डायग्राम। नॉन डाटा बेस्ड डायग्राम जो होते हैं, मतलब जिनका कोई डाटा नहीं होता, उनका भी अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो स्पॉट मैप भी है। और उसके अलावा क्या है, प्रोमिनेंट अमंग देम ऑफ अस आर द चार्ट दैट डिस्क्राइब स्टडी डिज़ाइन सच एज कॉन्सॉर्ट चार्ट। एक कॉन्सॉर्ट चार्ट भी बनता है जिसमें आप क्या है, स्टडी डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक नॉन डाटा बेस्ड डायग्राम होता है, इसको याद रखिएगा। फिर इसी में सेकेंड पैराग्राफ देखिए, अ ट्रेंड नाउ इमर्जिंग इज इन्फोग्राफिक्स। दिस में कंटेन 2 or 3 ग्राफ या डायग्राम एंड टेक्स्ट फॉर एक्सप्लेनिंग दिस डायग्राम। एन इन्फोग्राफिक इज अ टूल टू टेल अ स्टोरी पिक्टोरिकली एज रिवील्ड बाय अ सेट ऑफ डाटा। अब देखिए यहाँ जैसे आपने कोई ग्राफ और डायग्राम बना रखा है, उसी के बारे में जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन उसको एक्सप्लेन करते हुए उसके नीचे लिख देते हैं, या फिर उसी में आपकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है आपके ग्राफ और डायग्राम में, उसको हम बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। मतलब आपने ग्राफ भी दे दिया और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन भी दे दी, और वो जो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वो एक स्टोरी टेल करेगी, पिक्टोरिकल स्टोरी, मतलब एक पिक्चर स्टोरी जो है आपको रिवील करेगी उस डाटा के बारे में। इसके बाद नीचे ही देखिए, इसमें बॉक्स 8.7 में स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसीजर दैट ब्रिंग्स द ग्रुप अंडर कंपैरिजन टू ए कॉमन बेस सो दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर डिफरेंशियल स्ट्रक्चर ऑन आउटकम इज रिमूव्ड। इट इज़ जनरली यूज टू कंट्रोल इफेक्ट ऑफ ओनली वन फैक्टर। स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बता रखा है कि एक प्रोसीजर है जिसमें जो आपके ग्रुप्स हैं उनको एक कंपैरिजन में लाया जाता है, एक कॉमन बेस के कंपैरिजन में, ताकि जो आपका उनमें जो डिफरेंस है उस वो जो है आउटकम पे ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए। उसको रिमूव करने के लिए, उसके इफेक्ट को, मतलब आउटकम पे उसके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम जो है स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर यूज़ करते हैं। फिर इसमें देखिए पेज नंबर 182 पर आ जाइए, कोवेरियंस एनालिसिस लिखा हुआ है, जहाँ पर इंक्लूड्स रिग्रेशन, एनालिसिस ऑफ वेरियंस एंड एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। तो 3 चीज़ होंगी इसमें कोवेरियंस एनालिसिस में, एक तो रिग्रेशन होगा, एनालिसिस ऑफ वेरियंस होगा और एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस होगा, इसको याद रखिएगा। इस चैप्टर में और इतना इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, बस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है आप बिलाल से कर लीजिएगा, और इसके ऊपर आप लिख लीजिए जहाँ पर ग्राफ शुरू है कि ये जो मैटर है आपको बिलाल वाली बुक से पढ़ना है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वहाँ पे ज़्यादा इजी लैंग्वेज और जो है आपको याद हो जाए इस तरीके से बिलाल में लिखा हुआ है पॉइंट वाइज करके, तो आप इसको वहीं पे देखिएगा। चैप्टर नंबर 8 जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।